आज के अब समीर हैप्पी बर्थडे। हाँ भाई, पीछे वो डीपीपी लगा रखी है। 2-3 ना। ग्रेट। एक मिनट दिखा दोगे जरा कहाँ पे? डीपीपी 2-3। एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ, इसमें ही है ना? नीचे ये। ओके ग्रेट। यही ना? डीपीपी 2-3। हाँ भाई, डीपीपी 2-3 पे बात कर लेते हैं। मान लो रेडी। हाँ बिल्कुल, वही डिस्कशन पे ही आ रहा हूँ मैं। ज़्यादा लंबा नहीं, फटाफट से एक एक करके तोड़ना चालू करते हैं। ये है ही नहीं, डीपीपी ये वाली थी, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। है क्या? कहाँ पे? देख लो। हाँ हाँ, बताओ कहाँ पे? हाँ, अच्छा ओके ग्रेट। हाँ भाई, क्वेश्चन है, आ जाइए। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि ये जो ग्राफ है, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज शोन इन द फिगर, है ना? अब अगर पी क्यू आर है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको देख करके समझ में आता है कि हमारे पास में जो डायग्राम दिया गया ना वो ऐसा कुछ है। अगर ये ऐसा कुछ डायग्राम है तो ये वाली जगह सी होती है, सी के नाम पे यहाँ पे आर है, तो इस जगह पे आर हो गया, तो आर तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है। और जहाँ पे इसने एक्स एक्सिस काटा वहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब ये कि बी माने क्यू की वैल्यू जो है वो भी पॉजिटिव हो गई। ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो पी पी अगर देखा जाए पी नेगेटिव है, लेकिन कितना नेगेटिव है नहीं पता हमें, तो पी प्लस क्यू कैसा होगा हमें क्या पता। अच्छा, रही बात आर माइनस पी माइनस क्यू, तो आर माइनस पी माइनस क्यू कहने पे भी कोई गारंटी नहीं कितना क्या जाएगा, है ना भाई? अब दूसरी बात ये कि यहाँ से एक बात समझ में आती है, एक रूट नेगेटिव दूसरा रूट पॉजिटिव है। ठीक है, तो डी नेगेटिव होगा। अगर इसका डी देखा जाए तो इसका डी क्या आता है? इसका डी आता है ना, क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर। ये तो आर स्क्वायर माइनस 4 क्यू है सर, ये तो चीज ही अलग चली गई। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो साहब, इसको देख करके समझ में आता है कि आर स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और पी स्क्वायर जो दिख रहा है, ठीक है, वो 4 पी करने पर वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये तो पूरा पॉजिटिव होता है, ये तो नेगेटिव, बी तो गलत ही हो गया एक तरह से। अच्छा, अब क्वेश्चन में आप ये कह रहे हैं कि सम ऑफ रूट निकालो। ठीक है, इसमें क्यू कैसा है? क्यू की बात करते हैं तो क्यू एक्स एक्सिस पे कटने वाली जगह से बनने वाला एंगल है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे बी के नाम पे माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्यू नेगेटिव है। क्यू नेगेटिव है, माइनस क्यू पॉजिटिव है ना, माइनस क्यू। तो माइनस क्यू पॉजिटिव है तो अपने पास में क्यू नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो गया, आर माइनस पी माइनस क्यू। सही बात है ना? बिल्कुल सही शिवांग, एकदम। नहीं, क्वेश्चन एकदम बराबर है, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं थी। वो माइनस क्यू नहीं देख करके अपन अगर क्यू देखते हैं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल एक्स। राइट है भाई? स्मॉलेस्ट रियल वैल्यू जिसके लिए सभी एक्स के लिए कैसी हो? सभी एक्स के लिए नेगेटिव पॉजिटिव हो। अगर भाई देखो सभी एक्स के लिए पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब इसका इसका मतलब इसका ए जो है वो पॉजिटिव है और इसका डी नेगेटिव है। सही है? ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव। सही बात है। ए पॉजिटिव डी नेगेटिव को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है ना? 6 to infinite आ जाएगा शायद। 6 to infinite आने की वजह से इसका आंसर 7 जाना चाहिए मेरे को लगता है। ठीक है, तो 7 जाएगा, बस क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
द कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ 3 पावर एक्स 2x माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 और यहाँ दे रखा है कॉस एक्स माइनस 2। तो देखो ये वाली पार्टी पॉजिटिव है, ये पार्टी पॉजिटिव है क्योंकि इसका डी नेगेटिव है, ठीक है ना। तो दो पार्टियां तो यहीं से साफ हो गई, तो रह जाएगा कितना 2x माइनस 5 रह जाएगा, नीचे रह जाएगा कॉस एक्स माइनस 2। कॉस एक्स माइनस 2 नेगेटिव है, अब कॉस एक्स माइनस 2 नेगेटिव है, राइट है, ये नेगेटिव है, तो ये दोनों हटेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव हट गया तो नीचे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है ना। लेकिन नेगेटिव हटेगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर जाएगा, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। यहां से सॉल्व कर लेना इस क्वेश्चन को, आई थिंक ये तो करना आता ही है। ठीक है, यहां तक हो गया। इस क्वेश्चन को तो साफ कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना भाई, ये वाला क्वेश्चन नहीं है डीपीपी में। अच्छा चलो बढ़िया है। इफ द ग्राफ ऑफ दिस, अगला क्वेश्चन, इफ द ग्राफ ऑफ दिस, हाँ ठीक है, इफ द ग्राफ ऑफ दिस लाइज अबोव एंड बिलो एक्स एक्सिस, है ना, देन कैन नॉट बी। अगर कोई भी चीज अगर अबव और बिलो दोनों होने का दावा कर रही है, इसका मतलब उसका डी पॉजिटिव है भाई, आधा ऊपर है आधा नीचे है, तो इसका मतलब पक्की बात एक्स एक्स काट रहा है, एक्स एक्स काट रहा है तो डी पॉजिटिव कर लेना, ठीक है ना। डी को पॉजिटिव करने पे आपका आंसर आ जाना चाहिए। इसका आंसर मेरे पास में सी है, ठीक है, देख लेना, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच पॉलिनोमियल, सही है क्या, k माइनस 2 8x प्लस k प्लस 4, ठीक है, इज नॉन पॉजिटिव, इज नॉन पॉजिटिव, इज नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव मतलब लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, नॉन पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x का मतलब हो गया कि ये नॉन पॉजिटिव माने नेगेटिव है, सारी x के लिए, सारे x के लिए नेगेटिव है, इसका मतलब उसका a नेगेटिव होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव है ना, पूरी तरह से बिलो एक्स एक्सिस होगा, बिलो एक्सिस होगा तभी ऐसा होगा, या टच भी कर सकता है, क्यों, क्योंकि इक्वल टू 0 भी लिया ना इसने, यहां पे इक्वल टू 0 भी तो यूज कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि अगर नीचे रह गया तो डी नेगेटिव और टच कर गया तो डी नेगेटिव, डी लेस देन इक्वल टू 0, बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। यहां तक हो जाएगा क्वेश्चन में, बस काम खत्म। अब सुने, ए भी नेगेटिव है डी भी नेगेटिव है, तो मेरा ज्यादा ख्याल है के का आंसर जो है ना, वो इसमें -6 बता रहा है, ये सी आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलते चले बस अपन जल्दी जल्दी भाई। अगर किसी ने डीपीपी करी है तो उसका डिस्कशन भी हो गया अपना। क्वेश्चन में दे रखा है कंसीडर द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y कोड में दिस हैज शोन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, है ना। आई थिंक ये वाला भी हो गया होगा। डायग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो इसमें नॉर्मल है ना, हाँ ये ऐसा है। अब इसका a ऑब्वियस ही बात है नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड है, इस पे बनने वाला एंगल जो है वो एक्यूट है, इसलिए इसका b पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब c भी पॉजिटिव होगा। अब ए बी सी को लेकर मेरे को एक चीज की तो गारंटी हो गई है ना। अच्छा, a माइनस बी प्लस सी डिवाइड बाई ए बी सी, ये 0 होगा, ये क्यों 0 हो गया क्वेश्चन के अंदर, a माइनस बी प्लस सी 0 होता है क्या। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एफ एक्स कितना है, एफ एक्स यहाँ दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं -1 डालता हूं तो अपने को पता ही बन जाएगा a माइनस बी प्लस सी। अच्छा, ये इक्वल टू 0 है तो -1 पे भी तो 0 होगा। अच्छा, ये वाली वैल्यू 0 पड़ गई, ऊपर की वैल्यू 0 है, नीचे की वैल्यू नेगेटिव है, तो 0 बाई नेगेटिव इक्वल टू 0। ए ऑप्शन तो सही है, बिल्कुल बिल्कुल ए ऑप्शन सही बैठ गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है 9a प्लस 3b, ठीक है। 9a तो तब आएगा जब x की जगह को 3 डालेगा, तो फंक्शन में 3 डालने पर, फंक्शन में 3 डालने पर 9a प्लस 3b प्लस सी, सही बात है भाई, 9a प्लस 3b प्लस सी आएगा, सही है। और क्वेश्चन में दे रखा है ये कैसा दे रखा है, लेस देन 0, नहीं ये लेस देन 0 क्यों, ये तो इक्वल टू 0 हो गया ना, तो इतना पोर्शन तो इक्वल टू 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव इक्वल टू 0 होता है, 0 लेस देन 0 नहीं है उसका मतलब बी ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अच्छा, a प्लस 3b, अगर मैं फंक्शन में 1/3 डालता हूं तो 1/3 डालने पर कितना हो जाएगा, a/9 प्लस में हो जाएगा b/3 प्लस में c, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0, तो a प्लस 3b प्लस में 9c इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। ओके, तो अगर देखा जाए तो इसका सी ऑप्शन, क्या कहते हो आप,
ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये कैसे पता करेंगे। अब क्वेश्चन में उसने ग्राफ के अंदर एक बड़ी मस्त सी बात बोली है, 3 रखने पे तो 0 इसलिए आ रहा था क्योंकि, है ना, ये इसका एक रूट था, -1 रखने पे इसलिए 0 आ रहा था, ये भी इसका रूट था। लेकिन क्या ये 0 होगा, क्या ये वाला पॉइंट 0 होगा, सोचने की बात है, क्या ये वाला पॉइंट 0 होगा, क्यों नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, 1/3 तो यहां पड़ेगा ना सर, और 1/3 पे ग्राफ का है, ऊपर है, तो सर ये तो पॉजिटिव हो गया, ओके, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो हमें पता चल गया कि ये वाली पार्टी कैसी है, पॉजिटिव है। ए प्लस बी प्लस सी कैसा है, पॉजिटिव। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी प्लस सी कैसा है, ए इंटू बी इंटू सी, उन तीनों को देख करके पता चलता है नेगेटिव है, तो ये तो नेगेटिव है, राइट है। ये वाली पार्टी के बारे में बात करी है, ठीक है, ये वाली पार्टी के बारे में बात करी जाए तो ये, आय हाय, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और पीछे चलते हैं, क्या हम ला सकते हैं इसको जिंदगी में कभी, नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अपना तो डायग्राम पे जिंदाबाद, ठीक है। ओ रे, वेरी गुड, छा गए तुसी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और तो कुछ नहीं रह गया कहीं तुम्हारा, हाँ है ना, अभी दुबा हुआ खजाना छुपा हुआ है, खजाना, चलो खजाना मिटा दें, चलो नए सिरे से बनाएंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन के अंदर दिख रहा था कि ये ऐसा है, इसका सी पॉजिटिव होगा, ठीक है, इस पे बनने वाला एंगल एक्यूट है इसलिए इसका बी भी पॉजिटिव होगा, और ए नीचे है इसलिए ए डाउनवर्ड नेगेटिव होगा। हम बात चला रहे थे कि ये वाली जगह जो है वो -1 है और ये वाली जगह 3 है, इसलिए फंक्शन में -1 रखने पे 0 आएगा, तो a माइनस बी प्लस सी 0 होगा। अगर फंक्शन में देखा जाए 3 माने 9a प्लस में 9a प्लस में 3b प्लस में c, इसकी वैल्यू भी 0 होगी क्योंकि सरकार ने इसको इसका रूट करार दे दिया है, तो ये 0 होना चाहिए था, और ये कुछ भी होता रहे पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर 0 होगा, 0 लेस देन 0 नहीं संभव, इसलिए बी गलत हो गया। लेकिन ये 0 है और डिवाइड बाई नीचे वाला नेगेटिव है, ठीक है, तो 0 बाई नेगेटिव इज इक्वल टू 0 माने ए सही हो गया। फिलहाल 1/3 पे बात चल रही थी, तो 1/3 पर फंक्शन एक्स एक्सिस के अबोव है, ठीक है, तो हम कह सकते थे कि फंक्शन में 1/3 रखने पर आंसर a प्लस 3b प्लस में 9c डिवाइड बाई 9 आएगा, ठीक है ना। अब क्योंकि एक्स एक्सिस के अबोव है तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो अगर देखा जाए ये ऊपर की पार्टी जो है ये पॉजिटिव होनी चाहिए और नीचे की पार्टी नेगेटिव होनी चाहिए, तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव नेगेटिव होता है, नेगेटिव होते आंसर सी सही हो जाएगा, है ना भाई। अब चलते हैं इसकी बात करते हैं, ये पॉजिटिव है और ए बी नेगेटिव है, तो अगर देखा जाए ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन ये पॉजिटिव बोल रहा है तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, ए एंड सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए साहब नेक्स्ट पॉइंट पे चलो 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 चलो, अगला क्वेश्चन है ना, रोना धोना तो इसमें क्या ही करेंगे। अब क्वेश्चन में दे रखा है एस अपने आप में रियल सेट है जब ये नेगेटिव है। अब अगर ये नेगेटिव है तो एक्स स्क्वायर इंटू में 5 माइनस एक्स इंटू में 1 माइनस 2x अपॉन में नीचे दे रखा है 5x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई कितना x प्लस 2 एंड इट इज नेगेटिव माने इट इज इतना लेस देन 0 कर दे भाई, ठीक है, नेगेटिव ही लिखा ना, हाँ नेगेटिव, ठीक है, तो ये लेस देन 0 कर दिया, और इधर की तरफ से देखा जाए तो 3x अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन में x कॉमन ब्रैकेट के अंदर 6x स्क्वायर प्लस में x माइनस 1 इज पॉजिटिव माने ग्रेटर देन 0। हाँ भाई, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक है, और बीच में एंड लिखा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन कर देना, सॉल्व करके आंसर आ जाना चाहिए, आई थिंक, है ना। ये नहीं हुआ, यही डाउट है। अच्छा, ये देखो ये कितना दे रखा है, 3x प्लस 1 दे रखा है, नीचे की तरफ x दे रखा है, इनके टुकड़े हो जाएंगे 2x प्लस 1 3x माइनस 1, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे ले आते हैं, नंबर लाइन पे एक दे रहा है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, फिर दे रहा है माइनस का 1/3, एक 0 मिल रहा है, एक 1/3 मिल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 या तो मुझे इधर लेके जा रहा है या फिर इन दोनों के बीच में रख रहा है या फिर 1/2 के पीछे लेके जा रहा है। अच्छा, इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट में आ जाते हैं, ये एक्स स्क्वायर है ना, क्या क्या मिल रहा है। पहली बात तो इस क्वेश्चन में एक गलती बच्चा ये कर सकता है, इसमें ध्यान ही नहीं दे रहा वो कि ये x का स्क्वायर है, ये x माइनस 5 बना दो, पहले यहाँ से 2x माइनस 1 बना दो, नीचे की तरफ 5x प्लस 1 बना दो, उसके नीचे की तरफ x प्लस 2 बना दो, और इसे ऐसा ही रहने देना। क्यों? क्योंकि आपने 2 माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा 5, 5 1/2, 5
फिर 1/2, 1/2 और फिर मिलेगा 0, फिर मिलेगा -1/5, ठीक है, फिर मिलेगा -2, ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा चलेगा। और लेस देन 0 हमारे को चमकाएगा क्या, इन दोनों के बीच का नंबर या इन दोनों के बीच का नंबर, नेगेटिव यहां है या पीछे। अब आप इंटरसेक्शन तो कर लेंगे ना। इसका ऑप्शन गलत है, शाश्वत कह रहे हैं। ओके, इसका ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन ए और सी दोनों है। देख लेते हैं, तो क्या इतना से तो बच गया। फाइनली अपनी तरफ से अगर देखा जाए तो आंसर क्या बनेगा, आंसर देख लेते हैं अभी 1 मिनट में। ये कह रहा है कि 1/3 से बड़ा रहना है, ठीक है, तो इधर की तरफ इसका काम कर देते हैं। एक जना कह रहा है कि उसे 0 से -1/3 के बीच में रहना है, इस तरफ इसको दे देते हैं जगह। और फिर ये कह रहा है कि माइनस का 1/2 से पीछे चलना है, ठीक है। ओके ग्रेट। अब चलते हैं अपन लोग दूसरे वाले का हिसाब लेने। तो 1/2 से 5 के बीच में इसे रहना है, तो 1/2 यहां मिलेगा और 5 भी यही मिलेगा, तो इन दोनों के बीच में ये वाला नंबर लग गया। एक जना कह रहा है 0 से -1/5, 0 से -1/5, हाँ तो -1/5 यहां मिलेगा, ठीक है, के बीच में रहना है, ठीक है। और तीसरा जना कह रहा है कि उसे -2 के पीछे रहना है, -2 के पीछे रहना है। फाइनली आंसर कोट कर लेते हैं। हमारा आंसर जो हमारा बन रहा है वो क्या बन रहा है भाई, आंसर मेरी तरफ से बन रहा है कि x बिलोंग्स टू, ठीक है, अपन ने सही लिखा है क्या, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर तो बी ऑप्शन आ ही नहीं सकता, सॉरी ए ऑप्शन आ ही नहीं सकता। 1 to 4, 1 to 4 आ जाएगा इसमें। देखो ए ऑप्शन तो इसमें आ रहा है, अच्छा, और दूसरा ऑप्शन क्या था, सी, -3/2 से -1/2, -3/2 से -1/2। हमसे कोई एक जगह पे गलती हो गई है। ये क्या था, 1/2 था, इसका 5 था, इसका 0 था, इसका -1/5 था और इसका -2 था, ठीक है ना, सही है ना, x5 x+1 x+2, ठीक है। ऊपर की तरफ 5 - x 1 - 2x इज लेस देन 0। ओके, अब देखो प्लस माइनस और लेस देन 0 में हमने ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया। ओके, -2 के पीछे का ए ऑप्शन तक तो सही जा रहा है ना। अब अपने यहाँ पे चमत्कार कर सकते हैं, बस एक ही जगह गलती कर सकते हैं, वो ये कि हमने 0 के इर्द गिर्द साइन बदलने की गलती कर दी है। एक ही गलती कर सकता था, बस मेरे को अच्छे से समझ में आ गया था कि एक ही गड़बड़ कर सकता था, कि आपने x² के अंदर पीट दिया होगा गेम। हाँ, x² के अंदर गेम पीट दिया जल्दबाजी में, सही है। ओके कोई नहीं। अब अगर देखा जाए तो ये दे रखा था कितना, 5, ये दे रखा था 1/2, और पीछे जाकर दे रखा था 0, उसके पीछे जाकर दे रखा था -1/5, उसके पीछे जाकर दे रखा था -2, तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसा होगा। अब क्वेश्चन में नेगेटिव है, तो नेगेटिव कहाँ से कहाँ में हो सकता है, नेगेटिव हो सकता था यहां से यहां में, और या फिर यहां से यहां में। वेरी गुड, अब काफी बेसिक चेंजेस आ गए ना। चलिए साहब क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन में इसने क्या बंधवाया, इसने कहा था 1/3 से बड़ा रहना है। चलिए जल्दी से इस पे बात कर लेते हैं। फिर ये कह रहा था 0 से -1/3 के बीच में रहना है, और ये वाली पार्टी कहती है कि उसे -1/2 यहां मिलेगा ना, उसके भी पीछे रहना है। अब अगर ऐसा है तो फिर दूसरी पार्टी ने क्या कहा था, दूसरी पार्टी ने कहा है कि उसे 1/2 से 5 में रहना है, 1/2 यहां मिलेगा और 5 यहां मिलेगा, इन दोनों के बीच में रहना है। चलो बढ़िया। और क्या, माइनस का 1/5 अपने को पता है यहां मिलेगा, और -2 यहां मिलेगा। नेगेटिव, माइनस का 1/2 अपने को यहां मिलेगा, -2 से -1/5, है ना। अगर देखा जाए तो इसमें भी तो अपने कोई चमत्कार नहीं करा, इसमें तो नहीं करा था, प्लस माइनस 1/3 माइनस का 1/3, क्योंकि ये लगातार जाएगा तो आंसर तो मिल जाएगा अपना। आंसर अपने को मिल रहा है माइनस का 3/2, सी ऑप्शन बैठ रहा है क्या, माइनस का 3/2 से माइनस का 1/2 बैठ रहा है। हाँ भाई सही है, हाँ सही है सही है, बस अरे चेकिंग तो करनी पड़ेगी बॉस, ठीक है। अब देखो ना, ये मेरा आंसर बन गया। अब मेरे पास जैसे आंसर बना, देखो इस आंसर में कौन कौन से हिस्से मेरे को मिल गए, देखो ये मिल गया साफ साफ, सी ऑप्शन।
माइनस का 3/2 यहाँ कहीं पड़ेगा और माइनस का 1/2 है ही, ठीक है। माइनस का 1/2 से ये वाला आंसर इसमें मिल रहा है और 1 से 4 भी मिल रहा है, 1 यहाँ होगा और 4 भी यहीं होगा, तो 1 से 4 का आंसर भी मिल रहा है, माने मेरा ए ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है ना भाई। दो माइनस के कॉमन आए थे ना, इसलिए वो वापस से सेट हो गया, सही है ना। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, एक बार गड़बड़ हो जाती है ना, फिर हाथ पैर कांपने लगते हैं यार कि कुछ तो गड़बड़ कर दिया आपने, ठीक है। तो फिर एक बार थोड़ा रुक करके देख लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में कुछ ना कुछ तो चमत्कार करा जाता है। क्वेश्चन में दे रखा है अगला, एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, पी अपने आप में एक रियल कांस्टेंट है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स फॉर ईच एक्स इज ग्रेटर देन एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, ओके। फिर क्या मांग रहा है, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, पूरे एक्स के लिए सही है, देन द रेंज ऑफ दिस इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क वेयर एम एन एन आर को प्राइम नंबर, तो m-5n, आंसर इसका 2 दे रखा है। हो गया क्या किसी, बस मैं सिर्फ एक हिंट लेता हूँ, चल लेता हूँ फटाफट से, बस और कुछ नहीं है ना। एफ एक्स के नाम पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स माइनस 2 लिखा इज ग्रेटर देन पी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में यहाँ पे दे रखा है पी प्लस 2 टाइम्स एक्स, यहाँ पे लिख लिया, सबको एक तरफ लेके चल लिए, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस पी प्लस के अंदर एक्स कॉमन पी माइनस 1 प्लस में ये p प्लस 2 है सिर्फ, शायद p प्लस 2 एक्स नहीं है ना। अच्छा ये जिस दिन उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस पी माइनस 4, राइट है, माइनस पी माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, ऐसा राइट है, ओके। -2 आ रहा है, 2 आंसर बता रहा है ये तो। अब फिलहाल करना क्या है, ये x बिलोंग्स टू r के लिए सही है ना, ये पूरा पूरा पॉजिटिव होना चाहता है, इसका मतलब इसका a पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरी बात इसका d नेगेटिव होना चाहिए, सॉल्व कर लेना, आंसर 100% आ जाएगा, ठीक है ना, आंसर 100% आ जाएगा। आंसर इसका 2 आ रहा है, 2 राइट है, इसका आंसर 2 आ रहा है। हाँ भाई, इसको मेरे अंदर के लिए सॉल्व करा जा सकता है, तो मैं सर हाँ थर्ड वाली कल करेंगे, ओके। थर्ड 2 ही आ रहा है, हर्ष कह रहे हैं 2 ही, और रोहित कह रहे हैं 2 आ गया था, वंश कह रहे हैं 2 आ चुका है सर, ओके। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ओके मैं समझ गया। देखो d की अगर बात करते हैं तो d कितना हो जाएगा, इसका d अपने आप में हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस में 4 टाइम्स 1 माइनस p ब्रैकेट के अंदर, ये माइनस के साथ मिलाता हूं तो प्लस के अंदर p प्लस 4, ठीक है ना, इज लेस देन 0। अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 2p प्लस का 1 और प्लस में 4 टाइम्स, तब तक इनकी मल्टीप्लाई हो चुकी होगी, माइनस का पी स्क्वायर माइनस का 4p प्लस का p माइनस का 3p और प्लस का 4 इज लेस देन 0। देखो कोई गलती हो जाए तो अभी से रोक लेना, ठीक है, नहीं कर ही देते हैं ना, इसमें क्या है ना। ये तो अपने आप में बन जाएगा कितना, माइनस का 3p स्क्वायर, ठीक है, यहां से हो जाएगा माइनस का 12p माइनस का 14p, ये तो यहाँ पे माइनस का 14p हो गया, और 16 और एक 17, बड़ा गंदा सा क्वेश्चन बन रहा है भाई, 17 अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में 17। ओके कोई तो लॉजिक होगा, 17 कैसे ला सकते हैं, 17 बहुत ही बढ़िया, 17 लेस देन 0। अब क्वेश्चन के अंदर अगर ये 17 आ गया तो इसको सॉल्व भी तो करना पड़ेगा, क्यों, 17/3 कर लिया जाए, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, शिवांग कह रहा है, क्या कहता हो भाई शिवांग भैया, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी, है ना। मुझे तो जो समझ में आता है वो ये समझ में आता है, एक तो p-1 है ना, p-1 की भी क्या जरूरत है, अगर देखा जाए तो माइनस हटा लो पहले, है ना, 3p स्क्वायर और प्लस में दे रखा है 14p और माइनस का 17 इज ग्रेटर देन 0, ऐसा, ठीक है। और अगर ऐसा है तो अभी p-1 तो वापिस आएगा, एक तो 3p आ रहा है और एक p आ रहा है, ठीक है, यहां पे माइनस का 17 प्लस का 17 ले लें, प्लस का 17 इधर मत लो, इधर ले लो प्लस का 17, ठीक है, और यहां पे -1 कर दो ग्रेटर देन 0, 17 और 3 14, ठीक है बैठ गया, ठीक है। अच्छा इससे दो बातें समझ में आएगी, p या तो 1 से बड़ा होगा यूनियन, या फिर p जो होगा वो -17/3 से छोटा होगा, लेकिन यहां से अगर आप देखते हैं तो p जो है वो अपने आप में 1 से छोटा आ रहा है,
सही भाई, p एक से छोटा p एक से छोटा, एक्स स्क्वायर की बात करी जाती है तो p एक से छोटा, और ये कह रहा है इतना। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो एक पार्टी कहती है एक से बड़ा, एक पार्टी कहती है -17/3 से छोटा होना चाहिए था, और दूसरी पार्टी कहती है कि p को एक से छोटा होना चाहिए था। तो फाइनली अगर देखा जाए तो p की वैल्यू जो है वो -∞ से -17/3 तक जा रही है। अगर मैं मिला के देखता हूं तो m की वैल्यू जो आ रही है वो 17 आ रही है, और n की वैल्यू जो आ रही है वो 3 आ रही है। क्वेश्चन में m-17 -5 × 3 माने आंसर 2 आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी क्या कुछ एक बच्चों ने कहा था सर ये प्लीज कर दीजिए, मैंने कहा कर देते हैं, ये वाला क्वेश्चन है ना, क्योंकि हो सकता है फिर अब लोग बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया एकदम बिल्कुल वैसा का वैसा। ठीक है, अब आप खुद कर लेना। x² प्लस में यहां हो जाएगा 2 - k टाइम्स 2 - k नहीं, x का तो कोई टर्म ही नहीं है ना, x का तो कोई टर्म ही नहीं है, तो x² प्लस में 2y²। ठीक है, माइनस में 2xy माइनस kx -2ky -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट है। अब अगर भाई दो आपको इसमें क्वाड्रेटिक बनानी होगी तो x² में बना लेना भाई, x² में क्वाड्रेटिक बन जाएगी क्या, माइनस का 2x, x के नाम पे एक kx और था ना, है ना, ये kx, तो x² के नाम पे अगर किसी ने, है ना, यहां पे kx कर देता हूं, और यहां से इसमें और इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से बच जाएगा कितना, k + 2y। ठीक है, और बाकी जनों को पीछे रख देते हैं, तो 2y² माइनस का 2ky -2, एंड दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ईच x, y बिलोंग्स टू इतना। अब क्वेश्चन में हो जाएगा, क्या ये बात समझ में आ गई? यहाँ के बाद तो d <0 कर देना, क्वेश्चन हो जाएगा, d < 0 एंड डन। ठीक है, आंसर मेरे पास में जो पड़ा हुआ है, ठीक है, इसका आंसर 0 है, 0, इसका आंसर 0 है, ध्यान रख लेना। कर लोगे? इसके बाद तो नेक्स्ट पे चलते हैं, जल्दी से आगे बढ़ो। आगे दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, द रूट्स ऑफ दिस क्वेश्चंस आर रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, अगर इसके रूट्स हैं तो d ग्रेटर देन 0, पहली कहानी तो खत्म यहाँ पे। देन द मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने पे आपका आंसर आ जाएगा, d ग्रेटर देन 0 कर लेना, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है, आंसर इसका 4 है। ठीक है, ये भी हो गया सर, समीर कह रहे हैं ये भी हो गया, d ग्रेटर देन 0, बहुत लेंदी गया पर ये क्वेश्चन कंसेप्ट सेम लगाया। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, बस सिर्फ इतना सा बता रहा हूं, है ना, इसको कर जरूर लेना। तो ये हो गए आपके डीपीपी के क्वेश्चंस। अब बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट करे बगैर हम वापस से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जल्दी से घुस जाते हैं, क्योंकि हमारे पास में एक एक लम्हा इंपॉर्टेंट है साहब। पिछली बार हम लोगों ने कहां तक देख लिया था, हमने कहां तक देख लिया था लास्ट, इस पे आ जाते हैं फटाफट से। लास्ट हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे जाकर के देख के आए थे। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि आपको कईयों को याद होगा कि हम लोगों ने छोटे मोटे चिरकुट क्वेश्चंस तो बहुत तगड़े तरीके से कर लिए थे। DPP 3। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हम्म, चलिए, क्वेश्चन में हमारा क्या क्या कहानी बन चुका है। हम चल रहे हैं सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में, और अगर सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की बात की जाए तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में हम लोग जीपी तक आ गए थे, और हमने कुछ सीरीज वीरीज करनी चालू करी थी, और क्वेश्चन में लैम्डा का एक क्वेश्चन करा है, ये वाला। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे चलिएगा। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन। राइट, अगले क्वेश्चन में अंदर एंटर करने से पहले एक टाइटल बदल रहा हूं मैं। ठीक है, और टाइटल का नाम है अर्थमेटिक मीन। जिसको आप लोग AM भी पुकारते हैं, ध्यान रखना, अर्थमेटिक मीन है। अच्छा,
एक किताब भी है, वो आप परचेज कर लेना मोहित, मेरी ही है, आप चाहो तो ले सकते हो, बाजार में 350 रुपये की आएगी। हाँ भाई, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन की पियर्सन पब्लिकेशन है ना। तो अगर बाय द वे उसकी बात करी जाए तो अर्थमेटिक मीन क्या है, पहले याद रखना, अर्थमेटिक मीन को हम लोग नाम ए से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? ए से। किस नाम से पुकारते हैं? ए से, याद रखना। हमारे पास में हर तरह के मीन के 4 टाइटल होते हैं, हर तरह के मीन के 4 टाइटल होंगे, 4 टाइटल मतलब 4 ही होंगे, उनका क्रम तक फिक्स है। पहला, सबसे पहले हम लोग लेते हैं वन अर्थमेटिक मीन, वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, ऐसा फिक्स है, फिक्स, ऐसा ही उठाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ए इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए और बी के बीच में अगर अर्थमेटिक मीन है तो इसका मतलब ए और बी, ए और बी के बीच में ए को रखने पर ये एपी बनाएगा। क्या बनाएगा? एपी। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगी। और ये बात यहाँ पे खत्म हो गई, बस ये टाइटल इतना सा है। सबसे पहले एक अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सेकंड पे, है ना। फिर हम बात करते हैं एन अर्थमेटिक मीन की। तो एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अब हम एक की जगह पर एन अर्थमेटिक मीन डाल रहे हैं। अगर हमें एन अर्थमेटिक मीन डालने हैं तो हमें उनके नाम तक याद होने चाहिए, हम उन्हें नाम किस नाम से पुकारेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे उनके नाम है A1, A2, A3 डैश डैश AN। याद रखना, इन्हें इन्हीं नामों से पुकारते हैं, A1, A2, A3, AN। ऐसे एन अर्थमेटिक मीन हम जान के ऐसे ए और बी के बीच में डलते हुए दिखाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमने एन अर्थमेटिक मीन डाले तो हमको पता होना चाहिए ये हमारा पहला टर्म। अब देखो, हिसाब से देखा जाए तो ये भी तो एपी में होगा, क्योंकि अगर अर्थमेटिक मीन है तो अर्थमेटिक तो चल ही रहा है, इसका मतलब ये अभी भी ये सारे के सारे किस में है? एपी में। अगर ये एपी में है तो ये उसकी फर्स्ट टर्म हो गई, ए जो है उसकी पहली टर्म हो गई, ए एन जो A1 है ना, A1 उसकी सेकंड टर्म हो गई, A2 जो है उसकी थर्ड टर्म हो गई, A3 जो है वो उसकी कौन सी टर्म हो गई? फोर्थ टर्म हो गई। सोचो कि अगर A3 अगर उसकी फोर्थ टर्म हो गई तो AN जो है वो उसकी n+1वीं टर्म हो गई। 3 है तो 4 है ना, जब 2 है तो 3 है, तो जिस दिन n होगा तो n+1 भी। तो सोचो B जो होगी वो Tn+2वीं टर्म होगी। क्या होगी? B जो होगा वो उसका Tn+2वां टर्म होगा, B Tn+2वां टर्म। तो हिसाब से देखा जाए तो हम कहते हैं कि Tn+2वां टर्म हमारे अकॉर्डिंगली, है ना, बी तो है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो Tn+2वां टर्म अब हमें तो एपी में रटाया हुआ है कि Tn इज इक्वल टू में ए प्लस कितना होता है? n-1 इंटू बी होता है। तो इसका मतलब Tn+2वां टर्म जो होगा, ठीक है ना, वो अपने आप में ए प्लस n+2-1 इंटू डी होना चाहिए। हाँ, और होता भी होगा, ठीक है। हिसाब से देखा जाए तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इस a को अगर मैं इधर ले आऊं तो b माइनस ए इज इक्वल में कितना हो गया? n+1 इंटू डी हो गया। यहां से मुझे d बहुत इजीली नसीब हो गया। d की वैल्यू क्या मिली? b माइनस ए अपॉन n+1, राइट है। अब देखो, क्वेश्चन में अगर कभी भी कोई क्वेश्चन देगा, अगर क्वेश्चन में कभी भी कोई क्वेश्चन देगा तो वो कैसे क्वेश्चन देगा? वो क्वेश्चन ऐसे तो देगा कि इंसर्ट, ठीक है ना, इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन, ठीक है ना, बिटवीन किसी ने दे दिया 2 and 27, ठीक है। अगर किसी ने ये हमें दिया तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, फिर A1, A2, A3 और A4 4 अर्थमेटिक मीन दिखाएंगे और फिर 27 दिखाएंगे। भाई क्वेश्चन में हम ऐसे तो रिलेट करेंगे ना, जैसे हम ऐसे रिलेट करेंगे, इसका मतलब सरकार हमें 2 दे रही है, सरकार हमें 27 दे रही है, सही है। अब ये चीजें एपी में है, अगर एपी में है तो फर्स्ट टर्म हमारे पास पड़ा है, लास्ट टर्म हमारे पास पड़ा है, बस हमें कैसे भी करके एक डी पता चल जाए। जैसे ही डी पता चलेगा मैं क्वेश्चन बना दूंगा, क्योंकि ये अगर डी मिल गया तो 2+D, ये 2+2D, ये 2+3D, ये 2+4D, ऐसे ही तो होगा। तो मतलब मेरे को क्वेश्चन में क्या किस चीज की जरूरत है? डी की जरूरत है। अब इसका मतलब ये कि सरकार जब भी देगी हमारे को तो क्वेश्चन में ए और बी तो देगी और साथ में एन भी देगी, एन भी तो देगी। अगर इसका मतलब देखा जाए तो हमारे को सरकार ए देगी, बी देगी और एन देगी, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? डी की। तो याद रखना, हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? हमें सबसे पहले डी की जरूरत है। इसीलिए जब भी ये पढ़ाया जाता है तो डी बताया जाता है। तो आपको इस टाइटल से क्या सीखने को मिलता है? डी। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। डी इज इक्वल टू कितना होता है? b माइनस ए अपॉन n+1। ये दिमाग में भर लेना। अब भरने के बाद अब क्या करेंगे सर? करेंगे क्या इसका? मैंने कहा सामने वाला आपको पूछेगा सेवंथ
अर्थमेटिक मीन। क्वेश्चन में पूछा, जैसे उसने पूछा सातवां अर्थमेटिक मीन पुकारो, तो सातवां अर्थमेटिक मीन जब वो बोलेगा ना तो आपको उसको उसके नाम से पुकारना पड़ेगा। सेवंथ अर्थमेटिक मीन का मतलब होगा A7। सही है। फिर उसने कहा 11th अर्थमेटिक मीन, तो आपके मुंह से निकलना चाहिए 11th अर्थमेटिक मीन माने A11, A11। क्या मेरी बात समझ में आई? ऐसे बहुत ध्यान से समझना क्या बोल रहा है वो। जैसे ही कुछ भी बोलेगा आपको तुरंत उसको उसके नाम से पुकारना पड़ेगा, A7। अब जरा दिमाग लगाओ, A7 ध्यान से समझना, A7। अगर मैंने कहा A3 कितना है बेटा, T4 है। T4 कितना होता है, T4 होता है A+3D, होता है ना। तो सोचो इसका मतलब A3 कितना हो गया, A3 हो गया A+3D। सोचो अगर किसी ने कहा होता A7, तो A7 का मतलब एक तरह से T8, तीन है तो चार, और A7 का मतलब हो जाता A+, है ना। अगर ये 7 है तो 7D। ये इकलौती ऐसी जगह है जहां पे आके आप स्लिप हो सकते हो, क्योंकि मुंह से नॉर्मली निकल जाएगा। किसी ने अगर A7 बोला तो A7 का मतलब A+7D, A11 का मतलब A+11D। अब डी की जगह वैल्यू डाल देना, डी की जगह वैल्यू डाल देना। ध्यान रखना अगर आपने डी में गड़बड़ कर दी ना, यहाँ पे अगर थोड़ा कम कर दिया तो अपन सब उड़ जाएंगे। इतनी दूर तक मेरा सारी की हुई मेहनत आप ध्वस्त कर आओगे। तो ये गलती मत कर देना, A7 पे A+7D ही लिखना, 6D मत कर देना। क्योंकि नॉर्मली हमारी पुरानी आदत पड़ी हुई है ना कि हम एक कम करके लिखते हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। बस वही इकलौती जगह जहां पे वो हमारे से फायदा उठाता है। अब ये तो हुआ कि वो एन अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा है। तीसरा क्या पॉइंट उठा सकता है वो? तीसरा पॉइंट वो हमेशा उठाता है सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन। अब वो सम पूछ सकता है, मतलब सम पूछेगा तो क्या पूछेगा भाई, वो ये चाहता है कि जो आपने A1 A2 निकाले ना उनको जोड़ के भी दो अब। अच्छा, A1 से AN तक का सम मांग रहा है। हाँ, अब सोचो जरा कि A1 से AN तक का सम जो होगा, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात की जाए तो आप तो ये कहोगे ना n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हाँ, यही कहेंगे। लेकिन ये भी तो याद करो कि ये A1 और A2 के बाहर A और B भी पढ़े हैं, और ऐसा सुनते हैं कि फर्स्ट और लास्ट का सम इज इक्वल टू सेकंड और सेकंड लास्ट का सम। इसका मतलब एपी में सेकेंड और सेकेंड लास्ट का सम जो होगा वो फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर होगा। इसीलिए दुनिया वाले n/2 के बाद यहां क्या लिखते हैं, A+B लिख देते हैं, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट तो ए और बी हैं। और अगर ऐसा लिखते हैं तो दुनिया वाले कहते हैं एन को अंदर ले ले, है ना, ये डिवाइड बाई 2 अंदर अंदर भेज दे, तो A+B/2 ए होता है, तो ये Na है। तो इसका आंसर ये भी है, ये भी है। दो आंसर हो जाएंगे इसके। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई? हाँ, ये बात याद रखना, क्योंकि उसने A1 से AN तक के बारे में पूछा था। कहां से कहां तक के बारे में, A1 से AN, इसलिए बाहर का नंबर ऑफ टर्म्स n/2 ही रहेगा। ठीक है, n+2/2 मत कर देना। ऐसा कई बार आएगा आपके मानस में, आप उसे रोकना कि नहीं 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 मैं गलत सोच रहा हूं, इसे करेक्ट कर लेना, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब चौथी चीज क्या पूछ सकता है? चौथी चीज होती है रैंडम नंबर्स का, रैंडम नंबर्स अर्थमेटिक मीन। रैंडम नंबर्स का अर्थमेटिक मीन हमने 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा था, लेकिन हम भूल जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी ने कहा ABC का अर्थमेटिक मीन, तो ABC का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, A+B+C/3। किसी ने कहा ABCD का अर्थमेटिक मीन बताओ, तो आंसर क्या हो जाएगा, A+B+C+D/4। ऐसे ही किसी ने अगर बाय द वे A1 A2 A3 डैश AN तक का अर्थमेटिक मीन मांग लिया, तो आंसर कितना हो जाएगा, A1 + A2 + A3 से के AN तक डिवाइड/n। आगे बात समझ में, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब बाकी तो आप छोटे मोटे एरर शेरर तो आप हटा लोगे, है ना, सर्जन कोई खून के धब्बे थोड़ी ना पहुंचता है। ठीक है, ये सब तो आप कर लेंगे ना। आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो हुआ एन अर्थमेटिक मीन के बारे में बात। ठीक है, A1 से लेकर के AN का सम इज इक्वल टू n/2 A1 + AN। ठीक है, A1 + AN। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, नेक्स्ट पॉइंट है ना। यहां तक की बात हो गई तो ठीक है, आगे बढ़ेगा, आगे आगे।
ये तो हो गया अर्थमेटिक मीन के बारे में छोटा मोटा जानकारी। अब क्या करना है इस अर्थमेटिक मीन का, दो चार अपन पहले एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है पहला कि इफ देयर आर, ठीक है ना, 11 अर्थमेटिक मीन बिटवीन, ठीक है ना, 28 एंड 10, फाइंड एट्थ अर्थमेटिक मीन। देखो क्या मांग लिया अगले ने, एट्थ अर्थमेटिक मीन बताओ भाई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसी तरह का वो पूछ रहा है कि इफ देयर आर, ठीक है, इफ देयर आर 11 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 28 एंड 10, फाइंड, क्वेश्चन वाला कह रहा है सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन। सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन बताओ। चलो सब बता देंगे सब, है ना, अपन तो सब बता देंगे। सुनो आप जरा ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन में क्या मांगा है कि अगर वहां 28 और 10 के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन डाले भाई ने, है ना, इसके बीच में अगले ने 11 अर्थमेटिक मीन डाले हैं, A1 A2 A3 डैश A11 तक। अब क्या चाहता है, एट्थ अर्थमेटिक मीन बताओ भाई। तो एट्थ अर्थमेटिक मीन अगर आपने पूछा तो मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, उसे नाम से पुकारो। एट्थ अर्थमेटिक मीन का नाम क्या होगा। अगर आपने यहां थोड़ी सी भी लज्जा करी कि नहीं मैं बताऊं नहीं बताऊं, तो आप ये बात समझ के चलना कि आज अगर नहीं बोल रहे हो तो इसका मतलब आपका दिमाग नहीं बोल रहा है, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, क्लास में तो बोलते ना। तो अगर भाई आपने यहां नहीं बोला तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका नाम है A8। A8 का मतलब कितना, A+8D, माने 28 + 8D। अब आपको चाहिए D की वैल्यू कितनी थी, B-A/n+1। देखो B कितना दे रखा है, B दे रखा है 10, तो 10 - 28। अब देखो n सरकार देती है 11, 11 + 1, सही बात है। तो ये कितना हो गया मेरे दोस्तों, ये हो गया -18/12, मतलब -3/2। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या मांगा, 28 + 8 इंटू डी की जगह अपन रख देंगे वैल्यू, तो रखते ही यहाँ हो जाएगा 4, तो 28 - 12 दैट इज 16। सही है। अब क्वेश्चन ने आगे क्या बोला, क्वेश्चन ने देखो यहाँ कितना चुटकियों में क्वेश्चन हो गया। एट्थ अर्थमेटिक में किसी ने पूछा सम बता भाई, तो याद रखना सम इज इक्वल टू कितना था, n/2 इंटू A+B। तो अपने पास n की जगह 11, a की जगह 28 + 10/2, इसका था 11 इंटू 19, 209। राइट है ऐसे। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक का क्वेश्चन बन गया आपसे तो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं भाई। ठीक है, ये ऐसे छोटे से क्वेश्चंस हम लोगों ने बस थोड़ा सा आइडिया ले लिया। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है नंदिनी, आगे बढ़े बेटा सब लोग। ठीक है, अगला पॉइंट ले लेते हैं जल्दी से। याद रखना ये फार्मूला नहीं भूलना, बार बार बोल रहा हूं, इसे तो कह रहा हूं कुछ भी मत भूलना, नंबर तो लाना ही है। ठीक है, हाँ 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 हाँ। ठीक है, अगला पॉइंट सुनना, अगला पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ना, अब अपन लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, अब ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है वो सुनो आप। ज्योमेट्रिक मीन, मैंने कहा ना मीन का नाम सुनते समझना सर चार बातें जरूर करेंगे। पहला, ठीक है ना, फर्स्ट फर्स्ट नंबर पे सुनिएगा पहला। ठीक है, वन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, वन ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का, है ना, ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग कैपिटल जी से पुकारते हैं अधिकतर किताबों में। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट जी इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। राइट है, आगे बढ़ जाए आगे। ठीक है, लेट जी इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब हम कहेंगे ए और बी के बीच में जी आएगा, और जैसे ये बीच में आएगा ये जीपी में दिखेगा। किस में दिखेगा, जीपी में। और जीपी की खास बात होती है कि बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वालों का मल्टीप्लीकेशन। अब याद रखना ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज पॉजिटिव।
ज्योमेट्रिक मीन हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, इसीलिए हम √AB काटने के बाद इसे पॉजिटिव ही रखते हैं, ठीक है। हाँ, नहीं तो ये दो पॉजिटिव नंबर के बीच में अगर आपने नेगेटिव भी ले लिया, और ज्योमेट्रिक मीन लेते समय ए और बी को भी पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। अगर आपने नेगेटिव ले लिया तो ये उन दोनों के बीच में आने की वजह से साइड से निकल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना पहली चीज। दूसरी चीज पे आ जाओ, सेकंड टाइटल है एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन डालो। एन ज्योमेट्रिक मीन कैसे डालते हैं, ए लिखा फिर बी लिखा और इसके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन डाले, G1 G2 G3 डैश डैश Gn, ऐसे एन ज्योमेट्रिक मीन डाल दिया ना। कितने, एन ज्योमेट्रिक मीन। अब फिर से देखो, अगर ये एन ज्योमेट्रिक मीन है तो हमें पता होना चाहिए ये इसका पहला टर्म है, सही है, ये इसका दूसरा टर्म है, ये इसका तीसरा टर्म है, ये इसका चौथा टर्म है, और ये इसका n+1वां टर्म होगा, ये इसका n+2वां टर्म होगा। एक बात। दूसरी बात, कहानी में ज्योमेट्रिक मीन है तो इसका मतलब पक्की बात ये कहानी जीपी की कहानी है। किसकी कहानी है, जीपी की कहानी है, और ये उसका n+2वां टर्म होगा। इसका मतलब Tn+1 जो है, Tn+2 जो है वो b है, माने n+2वां टर्म। अब बचपन से हमारे को याद कराया जाता है कि Tn इजिकल टू ए आर की पावर n-1 होता है, तो Tn+2 इजिकल टू ए आर की पावर n+1 होगा। याद है ना, n है तो यहाँ एक कम है, n+2 है तो यहाँ भी एक कम, इजिकल टू b होगा। इसका मतलब r की पावर n+1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, b/a हो जाएगा। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b/a की होल पावर 1/n+1 हो जाएगी। ऐसे धैर्य के साथ इस पे कंट्रोल करो। पिछली बार इसी जगह हम d निकाल रहे थे, अब हम क्या निकाल रहे हैं, r निकाल रहे हैं, ये याद रखना है, रिमेंबर, ठीक है। अब नाम से पुकारना, ठीक है। 8th ज्योमेट्रिक मीन माने G8। अब याद रखना, जब 8 ज्योमेट्रिक मीन होगा तो यहां होगा ए आर की पावर 7, सही है, ए आर की पावर 7। क्यों 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 सर, क्योंकि 8 ज्योमेट्रिक मीन एक्चुअल में, ध्यान से सुनना, ए आर की पावर 7 नहीं होगा, सही कह रहे हो, ठीक है। ध्यान से समझना इस बात को, बड़े ध्यान से, यही इंपॉर्टेंट है। G8 एक्चुअल में टर्म 9 होगा, सोचो, G3 टर्म 4 है, तो G8 टर्म 9 होगा, तो ए आर की पावर 8 ही होगा। ध्यान से सोचा, हाँ बिल्कुल सही बात, T9 भी होगा, ए आर की पावर 8 होगा। वैसे ही समझना, अगर किसी ने आपसे 12th ज्योमेट्रिक मीन बोला तो आप पहले नाम से पुकारो G12। जब तक ये ही नहीं लिखोगे ना G12, दिमाग काम नहीं करेगा। फिर गरीब बच्चा कहता मेरे से लिखा ही नहीं जाता, अरे लिखना तो तुझे ही है ना बेटा, तूने लिखा ही नहीं तो चालू कैसे होगा। तो जैसे ही तेरे को पढ़े, तेरे को पता है तू गरीब है, तू जैसे 12वां ज्योमेट्रिक मीन, एक मिनट G12 लिख लिया, खट, दूसरे ने नहीं लिखा तो तेरे क्या जा रहा है, सिर्फ वो तो डायरेक्ट कर लेते हैं। अरे वो डायरेक्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि दिमाग में उनकी स्केल यहाँ है, अपना नीचे है, तो कोई बात नहीं, अपन यहाँ से चल लेंगे। तो याद रखना, इसका मतलब G12 का मतलब 13वां टर्म, और इसका मतलब हो जाएगा ए आर की पावर 12, है ना। ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं। हाँ, जल्दबाजी करी और अपन पिट गए। अब सर, लेकिन सर एक और आर आएंगे कहां से, क्वेश्चन वाला सब देगा, चिंता मत कर, तेरे लिए नहीं स्पेशली प्लान किया उन्होंने, ठीक है। तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा, पिछली बार हमने एक अर्थमेटिक मीन, एन अर्थमेटिक मीन के बाद सम निकाला था, यहां पे हम निकालते हैं प्रोडक्ट। तो याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन। अब एन ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट पे चलते हैं। प्रोडक्ट क्या क्या होगा, G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू, ठीक है, G4 इंटू डैश डैश Gn तक की गुणा। अच्छा, अब ये कहां से लाएंगे सर, मैंने कहा देख भाई, ये तो मुझे थोड़ा थोड़ा तो आइडिया है, लेकिन अगर तू बोले तो मैं बता सकता हूं। तेरे को पता होना चाहिए कि ये कितने लोग हैं, ये अपने आप में n लोग हैं। कितने लोग हैं, n लोग, हाँ है ना, हाँ सर n लोग हैं। अगर मैं इनकी पेयरिंग करूं तो n/2 पेयर्स भी हैं, हाँ है ना, n/2 कैसे हैं, पेयर्स भी हैं। n लोग के आधे पेयर होंगे ना, दो दो को मिला करके। अब सोच, हर पेयर की गुणा G1 और G2 Gn की गुणा, सोचो जरा,
याद है, G1 और Gn की गुणा, G1 इंटू Gn जो होगा, याद है, सेकंड और सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो वो A इंटू बी होगा। वैसे ही थर्ड और थर्ड लास्ट का प्रोडक्ट, थर्ड बोले तो कौन, यहां से थर्ड कौन है, आगे से तीसरा है G2, पीछे से तीसरा होगा Gn-1। तो थर्ड और थर्ड लास्ट का प्रोडक्ट इज इक्वल टू सेकंड और सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट इज इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। सबकी वैल्यू कितनी होगी, A इंटू बी, तो हर पेयर की वैल्यू ए बी, तो इसका तो n/2 पेयर की वैल्यू ए बी की पावर n/2। माने सोचना, ए बी ए बी ए बी कितनी बार, ए बी ए बी ए बी, जैसे आप गुणा करते जाओगे तो आपको बदलेगा कितना आंसर आ गया, इट इज इक्वल टू ए बी की पावर n/2। सर ये पकड़ नहीं आया। मैंने कहा सोच, अगर मैं तेरे को कहता ए बी कितनी बार, मान ले मैंने कहा होता 3 बार, कितनी बार, 3 बार, तो क्या बोलता तू, तो ये बोलता ना ए बी का क्यूब। अगर मैं तेरे को कहता ए बी 4 बार, तो बता क्या लिखता, अगर मैंने 4 बार लिखता तो क्या बोलता बता, तो आप कहते कि ए बी की पावर 4। सोचो, मैंने कहा ए बी n/2 बार, क्योंकि n/2 हर पेयर की कीमत है ना, तो ये कितनी बार, n/2 बार। ठीक है, अगर n/2 बार है तो n/2 बार का मतलब इसकी पावर n/2। अरे सर ऐसे, हाँ ऐसा, ए बी की पावर n/2। अच्छा अब सर एक और बात सोचनी थी सर, मन में आता है सर, कल को आपको तो पता ही है कि मैं तो सर ऊंट पे चढ़ता हूं तब भी कुत्ते काट लेते हैं, मेरे साथ तो जरूर ऐसा होगा कि n लोग हैं, n और दे देगा, मैं हाफ सोच ही नहीं पाऊंगा। देखो है ना, अगर मान लो अगर ऐसा हो जाए तो चिंता मत करो, ऊपर वाले ने सबकी मुक्ति के लिए कुछ ना कुछ सोचा है, आपका भी होगा कुछ ना कुछ, परेशान मत हो ना, यही आंसर बैठेगा हर बार, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, ऑड होता है तब भी काम बनता है, डोंट वरी। अब क्या करना है सुनो, आप काम की बात नंबर 2, इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं क्या सर, ए बी की पावर हाफ की पावर n। मैंने कहा ऐसा क्यों लिखना चाहता है सर, ये अंडरूट ए बी बन जाएगा। मैंने कहा उसमें खुशी क्या कारण बताओ, सर ये जी है ना, ओहो जी, कौन सा जी, अरे ये वाला सर, अच्छा तो जी टू द पावर एन लिखना चाहते हो, हाँ यहाँ सरकार सब देगी, डोंट वरी। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पे चलो, ये तो हो गया। ठीक है, देखो एन ज्योमेट्रिक मीन, फिर उनका प्रोडक्ट, और लास्ट रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर्स, रैंडम नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन। रैंडम नंबर्स मतलब जैसे किसी ने पहला क्वेश्चन पूछ लिया कि रैंडम नंबर्स का अर्थ ज्योमेट्रिक मीन माने ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन। अगर मेरे से पूछा किसी ने ए बी का ज्योमेट्रिक मीन, तो मैं बोलूंगा ए बी की पावर हाफ। अगर किसी ने पूछा ए बी सी का ज्योमेट्रिक मीन, तो मैं बोलूंगा ए बी सी की पावर 1/3। अगर किसी ने पूछा ए बी सी डी का ज्योमेट्रिक मीन, तो मैं बोलूंगा ए बी सी डी की पावर 1/4। तो जितने लोग उतनी 1/डिग्री कर देना। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो ये हमारी पूरी कहानी धीरे 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 सरकते सरकते, अब आप मिला लीजिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम एम की कहानी थी, बिल्कुल सेम टू सेम जीएम की कहानी है, ऐसे आने वाले टाइम में एचएम की कहानी बिल्कुल सेम होगी। ठीक है ना, डीपीपी पूरी हो जाए ना, यही काफी है विनय, है ना बेटा, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। मैं तो सोच रहा था कि इसे थोड़ा डाइल्यूट करा जाए, लेकिन लाइन के अंदर, ठीक है, स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए कि सर इसे प्लीज डाइल्यूट मत करना, और ज्यादा लोअर लेवल पे नहीं जाने का है सर, हल्का सा भी डाइल्यूट मत करना, तो मैं रुक रहा हूं। एम आर देख बेटा, सेम था एपी के टाइम पे भी, तो यहाँ पे भी सेम है, बिल्कुल 4 उसमें 4 इसमें। ठीक है, आ जाइए जल्दी से शीट। अच्छा इसकी, ये तो भाई मेरे को डर लगता है अब आपसे, शीट आप कैसे करोगे वो बहुत डराता है मेरे को, क्योंकि इसकी शीट मेरे पास में जो मैंने शीटें बनाई है ना, वो मतलब मेरे को लगता है कि मैंने ढूंढ ढूंढ के वो क्वेश्चन सजाए थे जिनका मेरे को चांसेस लगता था। देखो एक तो पहली बात, मैंने हर डीपीपी में आप देख रहे होंगे कि मैं किसी भी डीपीपी के अंदर मैंने एक्चुअल में क्या शीट को डीपीपी में तोड़ा पहले तो। दूसरी बात ये कि मैंने एक वहम निकाला,
नॉर्मली क्या होता है ना, शीट्स के अंदर सारे के सारे मैट्रिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, मैट्रिक टाइप के क्वेश्चन पीछे होते हैं, मोर देन वन करेक्ट के क्वेश्चन पीछे होते हैं, पैसेज के क्वेश्चन पीछे होते हैं। मैंने इनको डीपीपीज में डाला और डीपीपी को भी बहुत सीमित कर दिया कि भाई 10 क्वेश्चन ही देंगे, लेकिन उन 10 क्वेश्चन में हर तरह के क्वेश्चन देंगे। दूसरी बात क्या, जिस तरह के क्वेश्चंस मेंस में आ रहे हैं, मैं सोच रहा था कि वैसे के वैसे ही दिए जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे को जो दूसरे बैचेस में भी जो रेस्पॉन्स आ रहा है ना, वो ये कि सर क्वेश्चन नहीं बने। अब नहीं बने तो यार क्या करूंगा बताओ, डाइल्यूट तो करना पड़ता है ना। फिर ऐसा लगता है कि यार ऐसे तो कैसे चलेगा। हाँ भाई, अगले पे चलो, नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 3072। ठीक है, इससे पहले कि अपन आगे चलें, मैं आपको दोबारा से याद दिलाऊंगा, ये मेरा ही काम है याद दिलाना कि d इजिकल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन होता है। मेरा ही काम है याद दिलाना कि r इजिकल टू बी बाई ए की होल पावर 1 अपॉन एन प्लस वन होता है। ठीक है, ताकि आप भूले नहीं। इंजर्ड 4 ज्योमेट्रिक मीन, तो जैसे ही ये आएगा ना लिखा हुआ, तो आप ऐसे लिखोगे 3 और 3072, फिर इनके बीच नाम से पुकारना है 4 ज्योमेट्रिक मीन। पहले का नाम G1, फिर G2, फिर G3, फिर G4, ऐसे नाम से पुकारो। अब क्या चाहिए हमें, 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कराने हैं। पहला स्टेप R लाओ। R कितना होता है, b बाई ए, बी बाई ए की होल पावर 1 अपॉन एन प्लस वन। यहाँ पे b कौन है, 3072 है। अपॉन में कितना है, 3 की पावर 1 अपॉन एन, 4 डाले ना, तो 4 प्लस 1 ऐसे। आपको नहीं पता ये कैंसिल आउट होकर के 1024 बन जाएगा। 1024 माने 2 की पावर 10 बन जाएगा, बाहर वाला 1/5 होगा। इस 5 से ये कैंसिल आउट होकर के 2 बना देगा, 2 की पावर 2 4 बना देगा, माने आपका R कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपको क्या चाहिए, G1 चाहिए, तो G1 हो जाएगा AR। G1 कितना हो जाएगा, AR माने 3 इंटू आर। G2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू आर का स्क्वायर। G3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू आर का क्यूब। G4 कितना हो जाएगा, 3 इंटू आर की पावर 4। ठीक है, 3 इंटू 4, 3 इंटू 16, 3 इंटू 64, 3 इंटू 64 इंटू 4, 256। बाकी तो आप कर लोगे ना। ठीक है, सेम। सफलता का टेस्ट दो परमिंदर, है ना बेटा। अगले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये इंसर्ट दिस पहला क्वेश्चन खत्म। अगले पे चलो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 ज्योमेट्रिक मीन के बाद में किसी ने कहा है क्वेश्चन में, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 नहीं 3। ठीक है, 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन। ठीक है, दे रखा है 4 and 1/4, 4 and 1/4, 4 और 1/4 के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट बताओ। ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट था, ठीक है ना। अब 3 ज्योमेट्रिक मीन, अरे सर ऑड, ऑड आ गया, ऑड। हाँ, अब तो ऑड आ गया। यही तो क्वेश्चन के अंदर, यही तो सुनना था सर मुझको। कहाँ से लाओगे सर आप, ए बी की पावर n/2 ही करूंगा मैं तो। ए बी की पावर n/2, हाँ वही करेंगे। देखो हमको पता है 3 ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट माने G1, G2, G3, इनका प्रोडक्ट चाहिए ना। तो अपन ने लिखा a की जगह 4 इंटू 1/4 इंटू 3/2, यही लिखूंगा मैं तो। सही है, अच्छा। अब यहां कितना हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 1 की पावर 3/2, सबको पता है आंसर इज 1, क्वेश्चन फिनिश। तो अपने को 3/2 का फर्क नहीं पड़ा। एलन से ज्यादा अच्छे होने चाहिए आई थिंक अपने वाले क्वेश्चंस, फार बेटर होंगे अपने, फार बेटर। मतलब मैथ्स की बात कर सकता हूँ आई मीन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगर A1, A2, B 2 ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना, बिटवीन 2 ज्योमेट्रिक मीन नहीं, 2 अर्थमेटिक मीन, 2 अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। ठीक है, G1, G2, B 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B, फाइंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन, A1 प्लस A2 अपॉन G1 G2।
ठीक है, फाइंड दिस। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन शुरू से देख लेना चाहिए सृजक। हाँ भाई देखो, अब जरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, है ना, दो ज्योमेट्रिक मीन इंजर्ट कराते हैं और दो अर्थमेटिक मीन इंजर्ट कराते हैं, माने आपने एक तो डाला A1 A2 और दूसरा डाला G1 G2, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये अर्थमेटिक मीन है तो ये कहानी एपी में होगी, और अगर ज्योमेट्रिक मीन है तो कहानी जीपी में होगी। और अगर एपी में हो गई तो एपी में होते ही सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, ठीक है ना, इजिकल टू में किनारे वालों का सम ए प्लस बी, और सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट माने G1 G2 इजिकल टू में किनारे वालों का प्रोडक्ट। और अगर ये ऐसा हो गया तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर अब बन जाएगा, आंसर लिख रहा हूं, इसकी जगह हो जाएगा ए प्लस बी और इसकी जगह हो जाएगा ए बी। तो आंसर इज ए प्लस बी बाई ए बी इज योर आंसर। क्वेश्चन फिनिश। सही है बिल्कुल, प्रथमेश ने सही आंसर दे दिया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये तो हो गया, लेकिन जल्दी आप खत्म करके आइएगा सजग, ठीक है, पहुंचिए फटाफट से हमारे बराबर। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन सुनिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर m इज अर्थमेटिक मीन ऑफ टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स L and N, L is greater than N, and G1, G2, G3 are three geometric mean between L and N, ठीक है, find the value of, ठीक है, find the value of G1 power 4 प्लस 2G2 पावर 4 प्लस G3 पावर 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और ऑप्शंस में ऑप्शंस हैं 4LM N², 4L² M², 4L² एंड द लास्ट वन विल बी 4LM²N। चार ऑप्शंस हमारे सामने बांध दिए भाई सामने वाले ने। ठीक है, और सिर्फ सोचना है कि क्वेश्चंस कैसे किए जाएं। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, देखो धीरे धीरे एक एक लाइन तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे भाई, हमारे को तो ऐसे ही आदत पड़ी हुई है। दो रियल नंबर है L और N, इनके बीच में M उसका अर्थमेटिक मीन है, माने M बराबर L प्लस N बाई 2 है, इसका काम खत्म। अब ये कह रहा है G1 G2 G3 जो है वो तीन ज्योमेट्रिक मीन है L और N के बीच में, माने पक्की बात L और N के बीच में तीन ज्योमेट्रिक मीन G1 G2 G3 है। ओके, अब क्या चाहता है अगला? अगला कुछ भी नहीं चाहता सिवाय इसके कि हम ही सोच लें कि R क्या होगा। R अपने आप में b बाई ए की होल पावर 1/n, n की जगह 3 + 1 माने n/l की होल पावर 1/4 होगा। हाँ, अब क्या चाहिए? G1। अब चलो G1 की बात करते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा G1, तो G1 इज इक्वल टू हो जाएगा LR, तो मैं यहां लिख देता हूं LR की पावर 4, G2 माने LR² की पावर 4, G3 माने LR³ की पावर 4, ऐसे। नहीं करेंगे ना, आगे बढ़े, चलो आगे। अरे पे ऐसे रखेंगे, कौन करने वाला है, ऐसे बताया था बस सिर्फ। अब देखो L पावर 4 कॉमन ले लिया। सर यहां पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि यहां से R पावर 4 प्लस में 2 R पावर 8 प्लस में R पावर 12 हो रहा है। एक सेकंड, गलती होगी। ठीक है, गलती क्या हुई है? बड़ी सिंपल सी एक मिस्टेक हुई प्रिंटिंग वाली। ठीक है, फिर वो रह जाती है R पावर 4 प्लस में R पावर 8, 2R पावर 8 प्लस में R पावर 12, ये दिख रहा है सर मुझको। हाँ चलो, ये भी दिख गया, बराबर है। अब क्या करना है? L पावर 4 को पढ़ा रहने देते हैं सर, थोड़ा और हिम्मत करते हैं। सर देखिए, सब मुझे सर दिख रहा है कि R पावर 4 भी कॉमन आ सकता है। मैंने कहा चलो R पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, यहां से रह जाएगा 1 प्लस में 2R² प्लस में R पावर 8। अब क्या कर लोगे? और सर ये मेरा था, R पावर 4 के कॉमन लेने पे इतना बचेगा।
चलो ठीक है, अब क्या करेंगे सर? मैं अगर गलत नहीं हूं तो ये L पावर 4 R पावर 4 और ये अपने आप में R पावर 4 1+1 का होल स्क्वायर लिखा है सर। ओके 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 अब क्या किया जाए? R पावर 4+1। अब जरा दिमाग लगाया किसी बच्चे ने, सर अगर मैं ये 1/4 उधर उछाल दूं तो ये R की पावर 4 इज इक्वल टू में N/L नहीं हो जाएगा? मैंने कहा गजब, ये तो हो गया L पावर 4 इंटू में N पावर 4 L पावर 4, यहां हो जाएगा N पावर 4 L पावर 4 +1 का होल स्क्वायर। क्या बात है सर, ये और ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। मैंने कहा वेरी गुड, अभी तक तो सही जा रहे हो, आगे क्या करेंगे वो सोचो तुम तो। सर अब मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा होगा जो हम इसमें कर सकते हैं। सर ये अपने आप में ठीक है, बहुत धैर्य के साथ चलने की जगह है, ठीक है। N/L आएगा, हाँ अपने N/L ही तो लिखा है। N/L आएगा, अपने N/L नहीं लिख दिया क्या? N/L ही तो लिखा है मेरे भाई, N/L ही तो लिखा है क्वेश्चन के अंदर। ओके, क्या बताना चाह रहे हैं बच्चे लोग? ओके, अब ये कह रहे हैं R पावर 4 इज इक्वल टू N/L। ओके 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 ओके, अभी क्या करा जाएगा वो बताओ? अब तो करा क्या जाए यार, किसी के दिमाग में अगर आ रहा हो तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या करा जाए सर? पावर 4 नहीं आएगा। अच्छा ओके, ये मेरे को बात अच्छी लगी कि सर एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक आप कर रहे हैं, वो ये कि यहाँ 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 क्या यहीं की बात बता रहे थे ना तुम लोग कि R पावर 4 की जगह पर सर N/L आएगा। हाँ, यहाँ पे N/L +1 का होल स्क्वायर आएगा। अगर ऐसा हुआ तो कटने के बाद L³ बचेगा और यहाँ हो जाएगा NL³ इंटू में कितना N+L का होल स्क्वायर डिवाइड बाई L का स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट होने के बाद L बचेगा। फाइनली हमारे पास Ln तो बचा, सो बचा N+L की जगह पर 2m आ जाएगा, तो यहां से 4m² हो जाएगा। तो फाइनली आंसर 4m² ln हो जाएगा, माने ऑप्शन डी बन रहा है आदित्य। ठीक है, क्या बात है शिवेंद्र, वाह वेरी गुड, क्या बात है सृष्टि, बहुत बढ़िया, शानदार चल रहे हैं आप लोग, शानदार। ठीक है, बहुत बढ़िया, खींच के आप दो। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट चलना। ठीक है, ओके 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 ओके, अरे कुछ भी नहीं किया यार, इसमें से R पावर 4 कॉमन ले लिया था, R पावर 4 कॉमन लेते यही बचेगा, ये इसका स्क्वायर ही होगा। R पावर 4 की जगह N/L कर दिया, यहाँ पे भी N/L कर दिया, L से L कटा, L³ बचा, एलसीएम लेने पे N+L का होल स्क्वायर अपना L² बचा, L³ फिर कट गया, L बच गया, N+L की जगह पे आपने 2m कर दिया और क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। राइट है, हाँ ले आया, सही बात है। अगर आप शुरू से चलते हैं तो भी आपका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक बहुत छोटा सा और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, और क्या कंसेप्ट है वो सुनना। कंसेप्ट ये कहता है कि व्हेन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज गिवन, ठीक है, इज गिवन। अगर कभी ऐसा हो जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दे रखा हो, तब क्या करना है? इतना सा काम करना है मेरे भाई कि अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा दे दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी इक्वेशन जो थी ना, है ना, वो ऐसे होती है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस में एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, रूट्स की टर्म में। हाँ, अब क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, क्या होगा गिवन कि सामने वाला कहेगा कि a इज अर्थमेटिक मीन ऑफ एल्फा कॉमा बीटा एंड g इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एल्फा कॉमा बीटा। तो आप तुरंत समझ जाना कि a यहां एल्फा प्लस बीटा बाई 2 के बराबर है और g यहां अंडर रूट एल्फा बीटा के बराबर है। ये आपको समझना है,
जैसे आप ये समझेंगे, आप में से कई बच्चे इधर आएंगे, इसे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसकी जगह पर बच्चे यहाँ 2a लिखेंगे, तो 2ax, और इसकी जगह पर बच्चे यहाँ जी स्क्वायर लिखेंगे। तो याद रखना ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज इन द टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। क्वेश्चन में जब भी ऐसा दिया जाएगा तब आपको ध्यान रखना ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन ही आया। अच्छा, लेकिन मैं क्या इससे अल्फा बीटा फाइंड आउट कर सकता हूं? तो ये तो पहला पॉइंट हुआ। अब सेकंड, ठीक है, व्हेन, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा टू बी फाइंड आउट। अगर मान लो क्वेश्चन में किसी ने कहा कि अल्फा और बीटा भी फाइंड आउट कर दो, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, टू बी फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट। अगर मेरे को ये फाइंड आउट करना हो तो कैसे निकालेंगे? मैं इस जानता हूं कि x इज इक्वल टू आ जाएगा 2a प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस में 4 टाइम्स g स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अच्छा, इसका मतलब मेरे पास में x की वैल्यू आ रही है a प्लस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, एंड x की दूसरी वैल्यू आ रही है a माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अरे सर, आपने तो श्रीधराचार्य लगा लिया। हाँ, अगर लगा लिया तो जरा ध्यान से सोचना, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट एक और रिमार्क, ठीक है, डिडक्शन। डिडक्शन क्या निकला? पूरी कहानी से हमने क्या डिड्यूस किया है, ठीक है, डिडक्शन, राइट है। हाँ भाई, डिडक्शन क्या आया? डिडक्शन, डिडक्शन ये आया कि a प्लस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एंड a माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर आर दोज, ठीक है ना, टू नंबर्स, ठीक है, आर दोज टू नंबर्स हुज, ठीक है ना, हुज am is a and gm is g, ठीक है। ये वो दो सुंदर सुंदर से नंबर हैं जिनका जब भी आप am निकालोगे, ये वो दो सुंदर सुंदर से नंबर हैं जिनका कभी आपने am निकाला तो वो a आएगा, और इनका अगर आपने gm निकाला तो वो g आएगा, ठीक है। ध्यान रखना, दो फटाफट 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 आगे बढ़े, जल्दी से आगे चलें, ठीक है, आगे चलें आगे चलें आगे चलें, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें जो होंगी ना आपके टाइम पे काम आएंगी, अभी तो आप लिखो और आगे बढ़ो, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं फटाफट से। पहले यहां तक लिखो, फिर क्वेश्चन के दुनिया में चलेंगे, ठीक है। लिख लिया हो तो फिर क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड arithmetic mean and geometric mean of roots of quadratic equation 2x square minus 3x plus 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन वाला कह रहा है इसके रूट्स का am gm बताओ। अगर बाय द वे क्वेश्चन में किसी ने पूछा कि इसके रूट्स का am gm बताओ, ठीक है, तो बच्चा नॉर्मली क्या करता? उसके रूट्स निकालने चला जाता है। अगर नहीं निकलता तो क्या करता है? बाबा को याद करता है। रूट तो वो निकाल ही लेता है अल्टीमेटली, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। हम इसे ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0, और इसके नीचे हमारी एम जी एम वाली क्वेश्चन सजा देंगे। याद है, 2x प्लस में जी स्क्वायर इक्वल टू 0, और खट से निकाल देंगे कंपेयर करके 2a इज इक्वल टू 3/2 और जी स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना? 3/2। आई एक्सपेक्ट कि कोई भी समझ सकता है। ए एम आ जाएगा 3/4 और जी आ जाएगा अंडरूट 3/2 और बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही हम ऐसा करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ए और जी दोनों अवेलेबल हैं, खटखट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हमको कोई रूट निकालने की जरूरत नहीं है। हम बस सिद्धार्थ 101%, 101%, ठीक है, 101%। आई एम नॉट लिविंग इवन वन टॉपिक समवेयर अराउंड। कोशिश कर रहे हैं हर किसी पे बेसिक सारी बातें कर ली जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, दीज आर दोज टू नंबर, ये वो दो नंबर हैं जिनका एम ए और जीएम जी है। ये वो दो नंबर हैं जिनका एम ए है ना और जीएम जी है। लिख लिया हो तो आगे बढ़ जाऊं, जिनका एम ए और जीएम जी है। रेडी 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 रेडी, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ जल्दी से। अब क्वेश्चन क्या कहता है अगला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन में दे रखा है इफ 10, 8 एंड 8 आर GM, sorry, are AM and GM of two numbers. Find those numbers. मैं आपको बताता हूं, ये छोटा क्वेश्चन है, गारंटेड छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। लोगों की जान निकल जाती है कि अच्छा ये कौन से दो नंबर है, ठीक है ना। तो याद रखना कंसेप्ट क्या काम करता है इस जगह पे। कंसेप्ट ये काम करता है कि इफ A and G are AM and GM of two numbers, then numbers are A plus under the root of A square minus G square and A minus under the root of A square minus G square. अगर A और G, बड़े ही ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर यहाँ की कहानी देखी जाए तो A और G अगर AM और GM हो, ठीक है, तो हमारे नंबर ये होंगे। अब यहां पर क्वेश्चन में जैसे ही कंसेप्ट मिला, इसका मतलब ये कि यहां क्वेश्चन में A की वैल्यू 10 दे रखी है और G की वैल्यू 8 दे रखी है, तो नंबर्स हमारी तरफ से हो गए। पहला नंबर हो गया A की जगह 10 प्लस अंडर द रूट ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, और दूसरा नंबर हो जाएगा 10 माइनस अंडर द रूट ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है। बच्चा बच्चा जानता है सर ये 10 प्लस 6 है, ये 10 माइनस 6 होगा। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। 10 प्लस 6 बोले तो एक आंसर हो गया 16, और दूसरा आंसर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 64, 36 का 6, 10 माइनस 6 बोले तो 4। खत्म क्वेश्चन, खटाखट क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन कहता है, ठीक है ना, वापस से हम जिस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, हम क्वेश्चन में टाइम सेव करना भी सीख रहे हैं, कंसेप्ट भी सुन रहे हैं। क्वेश्चन है इफ अर्थमेटिक मीन इक्वल में 2 टाइम्स ज्योमेट्रिक मीन्स, ठीक है, देन रेशो ऑफ दोज नंबर्स इज क्वेश्चन मार्क, और पहला ऑप्शन है 1 प्लस रूट 3 अपॉन 1 माइनस रूट 3, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3, तीसरा ऑप्शन है 1 प्लस 2 रूट 3 अपॉन में 1 माइनस 2 रूट 3, एंड डी दे रखा है नन ऑफ दीज, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए। आगे बढ़ जाए। ओके, हाँ मिलेगी आपको, टाइमली मिल जाएगी ना। सीक्वेंस की क्या, मैंने आपको डीपीपी पूरी दे रखी है, देखिए आप सारी डीपीपी वैसे अपलोड करने को बोल दी थी, उन्होंने 4-4 करके करी है। हाँ भाई अगले पे आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन के अंदर अगर बात की जाए तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, अरे ऑब्वियस ही बात है, इस लाइन को देख के कोई भी समझ जाएगा कि a इज इक्वल टू 2g है। अब हमारे पास में नंबर्स क्या थे, नंबर्स आर, नंबर्स कौन कौन से हो गए, 2 हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे भाई, एक हो जाएगा a प्लस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा a माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इसका मतलब यहां हो जाएगा a की जगह पे कितना 2g, भाई 2g प्लस अंडर द रूट ऑफ कितना, इसकी जगह हो जाएगा 4g स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा 2g माइनस अंडर द रूट ऑफ 4g स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, यही तो होगा। तो अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो आपको रेशियो ही तो करना है, मैंने डिवाइड ही तो करना है। तो ये 3g स्क्वायर जी कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 अपॉन में कितना 2 माइनस रूट 3, काम खत्म। लो सेकंड ऑप्शन। हाँ मेंस में आया क्वेश्चन है साहब, मेंस में आया क्वेश्चन है। बच्चा यूं सट छोड़ के आता है, उसे पता ही नहीं है किसके बारे में बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बंदो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन करिएगा, अगला, ठीक है। पहले यहां तक कर लो आप, फिर कहोगे मैं थोड़ा फास्ट निकल गया। नेक्स्ट आ जाओ, राइट है। ओके सुपर कंसेप्ट बताया। मजा आ गया सर जी। अच्छा दे रखी होगी बॉस, नहीं दे रखी होगी तो मिल जाएगी, आप चिंता क्यों करते हो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट टाइटल के ऊपर बात करते हैं जिसका नाम है, ठीक है, एजीपी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको, थोड़ी सी देर के लिए स्पेनिश वाली फील आ जाती है, प्रोग्रेशन। एपी और जीपी मिला करके मिलने वाला है ना भाई, ऐसी टर्म जिसके अंदर आधी कहानी एपी की और आधी जीपी की मर्ज होकर चल रही हो। वैन
A series is product of AP and GP, AP and GP, AP and GP। कैसे कैसे कैसे? जैसे आपने को दे दिया A, फिर अगले नंबर पे A प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई A प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई आर, फिर अगले नंबर पे दे दिया A प्लस टू डी मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, A प्लस थ्री डी मल्टीप्लाइड बाई आर क्यूब एंड सो ऑन। फिर लास्ट हो जाएगा A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई आर की पावर एन माइनस वन। दिस इज AGP। नहीं क्यों, मेरी वाली टाइम पे तो मेरी करोगे ना परमिंदर, है ना। ये हमारे पास AGP है। अब इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, है ना। अब मैंने यहाँ पे एक कंसेप्ट बताया था आपको, मैंने कहा था हर वो सीरीज, यही लाइन बोली थी, आप रिकॉर्डिंग में पढ़ी होती है देख लेना। हर वो सीरीज जो एक ही नंबर से बार बार प्रोडक्ट होकर के बन रही है, हर वो सीरीज, मैंने GP नहीं बोला था, हर वो सीरीज जो एक ही नंबर से बार बार प्रोडक्ट होके बन रही है, उनका सम करने का एक ही तरीका है। बस आप ये पता कर लो हर बार किसकी गुणा हो रही है। हर बार इससे यहां तक आते समय पे R की गुणा हो रही है, फिर वापस R की गुणा करो तो R स्क्वायर आ रहा है, फिर वापस R की गुणा करो तो R क्यूब आ रहा है, दिख रहा है। तो हर बार किसकी गुणा हो रही है? R की। तो जब भी कोई सीरीज एक ही जैसे नंबर की गुणा करा रही हो, तो हर बार एक ही काम करना है, जिसकी गुणा हो रही है उसकी गुणा पूरी सीरीज से दोबारा कर दो। पूरी सीरीज से दोबारा करते ही A की जगह AR हो जाएगा, यहाँ A प्लस डी आर स्क्वायर हो जाएगा, A प्लस टू डी इंटू आर क्यूब हो जाएगा। ऐसे हर सीरीज में R बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ते ही एक स्थान सरका दो, इसे पुश करते ही AR यहां पहुंच जाएगा, ये बंदा यहां पहुंच जाएगा, A प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये बंदा यहां पहुंच जाएगा, ये वाला बंदा A प्लस टू डी मल्टीप्लाइड बाई आर क्यूब हो जाएगा एंड डेड डैश, ये अपने आप में A प्लस एन माइनस टू टाइम्स डी इंटू आर की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, और ये सरक करके यहां पहुंच जाएगा A प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू आर की पावर एन हो जाएगा। जैसे ही आपके पास में, ठीक है, जैसे ही आपके पास में ये आया, आते ही बस इसे घटा दो, बस, है ना, सब्ट्रैक्ट एंड सॉल्व बस इतना सा करना है। सर मैं समझ में नहीं पा रहा, कैसे कैसे, जरा क्वेश्चन बताओ ना। मैंने कहा देखिए क्वेश्चन ऐसा है मेरे दोस्त कि मान ले तेरे को क्वेश्चन में किसी ने कहा कि फाइंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 प्लस टू एक्स प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x क्यूब डैट डैट डैश डॉट dx। अच्छा फिर क्या करेंगे सर? देखो जरा ध्यान से, क्या आपको यहां एक ध्यान से देखना पड़ता है ये बातें, है ना। क्या आपको यहाँ 1 2 3 4 AP की फील आ रही है? हाँ। फिर देखो जरा इधर ध्यान से देखो, 1 की x से गुणा, x की x स्क्वायर से गुणा, इधर x क्यूब से गुणा, हर बार x से गुणा करते समय पर GP की फील आ रही है। हाँ तो ये AGP है। जब भी AGP हो जाए, AGP होते ही, है ना, AGP होते ही इसको S लिख लो। तो S इज इक्वल टू 1 प्लस टू एक्स प्लस में कितना 3x स्क्वायर प्लस में कितना 4x क्यूब, ठीक है, प्लस में कितना 4x क्यूब, है ना, एंड डैट डैश लिख दिया। लिखने के बाद हमें पता है हर बार किस नंबर से गुणा कर रहे हो? x से। x से गुणा करते ही x की पूरी सीरीज से गुणा करो, 1 की x से गुणा करो, x यहां लिख दोगे, है ना। फिर 2x की गुणा करते 2x स्क्वायर, यहां पे नीचे 3x स्क्वायर, और सारी सीरीज को पुश कर दिया इस साइड। करने के बाद कुछ दिमाग नहीं लगाना बेटा, इसमें से इसको घटाएंगे, s कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस एक्स, ठीक है, इधर से 1 डायरेक्ट कॉपी होगा, 1 तो डायरेक्ट गिरेगा, प्लस इधर से ये माइनस होके गिरेगा तो x बचेगा, ये माइनस करोगे तो x स्क्वायर बचेगा, ये माइनस करोगे तो 3x स्क्वायर बचेगा, एंड सो ऑन। आपको पता चलेगा ये एक इनफाइनाइट GP मिल गया। हाँ या ना, इनफाइनाइट GP का सम होता है a अपॉन 1 माइनस r। अब a कितना है? 1 है, r कितना है? x है, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो s इंटू दिस, तो s की फाइनली वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका x बना, s माने सीरीज का आंसर बना। अब सीरीज का आंसर बना तो आप क्वेश्चन में दोबारा गए कि भाई मुझे तो ये समझ में आया कि ये सब सीरीज हटा दो, इसकी जगह 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 लगा दो, ठीक है। हमें पता है लीनियर फंक्शन जो होता है वो इसकी तरह काम करेगा, तो एक तरह से यूं समझा जाए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डॉट dx होगा।
हमें पता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 अपॉन 1 - x, और फिर -x का -1 का भाग, तो आंसर हो जाएगा कितना, फाइनली 1/1 - x प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा 1/1 - x प्लस सी। ठीक है, ये इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है। एजीपी नॉर्मली वो क्वेश्चन के दौरान ऐसे ही देता है कि भाई क्वेश्चन में आपको थोड़ा हैरान कर दिया, फिर एजीपी लगा दिया कि भाई ये हो गया एजीपी, राइट है। ओके, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एजीपी में मुझे ये नहीं लगता कि आप में से कोई भी इसको लेकर के जरा सा भी हैरान होगा। क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से आगे बढ़िएगा, फटाफट क्वेश्चन कॉपी कर लेना, ठीक है। ओके, रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये लिमिटेड भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है, ध्यान रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन में किसी ने पूछा 1 + 2/3 प्लस में दे रखा है 6/3 का स्क्वायर, प्लस में दे रखा है 10/3 का क्यूब, ठीक है, प्लस में दे रखा है 14/3 की पावर 4 एंड दैट डैश अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया है, कहता है इसका आंसर बताओ क्या होगा। हमारा काम है, हम सबसे पहले इसे s माने, ठीक है, 1 + 2/3, ठीक है, 1 + 2/3 प्लस में कितना 6/3 का स्क्वायर, प्लस में कितना 10/3 का क्यूब, प्लस में 14/3 की पावर 4 एंड दैट डैश। ध्यान से देखे, दो इन सब के बीच का डिफरेंस 4 आ रहा है, इसका तो ऊपर एक एपी चल रही है और नीचे 3 का डिवाइड चलता जा रहा है, ठीक है, तो नीचे जीपी चल रही है और हर बार हमारे को पता है हम 1/3 से गुणा करते जा रहे हैं, तो आर की वैल्यू 1/3 हो गई। हमको क्या करना होता है, इसी सीरीज के नीचे है ना, अब ये तो मैं नीचे से मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये बस ये वाली लाइन मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब इसी सीरीज के नीचे जो भी हमने क्वेश्चन लिखा ना, इसी सीरीज के नीचे हम जान करके r 1/3 है तो यहाँ 1/3 इंटू एस कर देंगे, तो 1 से 1/3 की गुणा होगी तो 1/3 यहां लिख देंगे, सरका है। इसकी गुणा करेंगे 1/3 से तो 2/3 का स्क्वायर यहां लिख देंगे, ठीक है। 6 की इससे गुणा करेंगे तो 6/3 का क्यूब यहां लिख देंगे, यहां पर 10/3 का 3 पावर 4 लिख देंगे एंड डैश डैश करके छोड़ देंगे। अब घटाएंगे, s में से s/3 गया, 2s/3 बचेगा, इक्वल टू इस 1 की जगह 1 आ जाएगा, सही है। अब जैसे हमारे पास 1 की जगह 1 आया, माइनस करा, 2/3 में से 1/3 गया तो हमें पता चला 1/3 बचा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो पता चलेगा 4/3 का स्क्वायर बचा, राइट है। जैसे ही आप इसमें से इसको माइनस करोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा 4/3 का क्यूब बचा, इसमें से माइनस करोगे तो 4/3 की पावर 4 बचेगा एंड सो ऑन चलेगा इन्फिनिटली। अच्छा, अब ध्यान से समझना भाई, हमें यहां से जीपी दिख रही है, इन्फिनिट जीपी यहां से दिख रही है, तो जहां से दिख रही है वहीं से देखेंगे। यहां इन दोनों का सम 4/3 बाई चांस आ गया है, छेड़ना नहीं इसमें। अच्छा, यहां 4 कॉमन आ गया है, अंदर की तरफ बच रहा है 1/3 स्क्वायर, 1/3 का क्यूब, 1/3 की पावर 4 एंड सो ऑन इन्फिनिट तक यही चलेगा। तो यहां से आ जाएगा 4 इंटू इस सब की जगह हो जाएगा a/1 माइनस आर का स्क्वायर, राइट है। तो यहां से मिल गया 4 इंटू यहां से हो जाएगा 8 और 1/8, है ना। तो फाइनली अगर देखा जाए 4/3 + 1/8 इज इक्वल में 2s/3, है ना। सॉल्व करते हैं अपन, 2s/3 इज इक्वल में 4/3 + 1/2, एलसीएम लेने पर 6, ठीक है। यहां से आ जाएगा 8 और यहां से आ जाएगा 3, तो ये हो गया 11/6, ठीक है। तो फाइनली हमारा s का वैल्यू आ रहा है, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 33/12, ठीक है। तो आंसर इज 33/12 इज द राइट आंसर, ठीक है, 33/12 इज द राइट आंसर, सही है क्या, 33/12। फिर भी एक बार मैं अपनी तरफ से कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस क्योंकि बहुत सॉलिड रहते हैं, इसलिए अपन चाहें तो एक बार दोबारा भी देख सकते हैं। इसमें बाई चांस 4/3 और भी इन्वॉल्व भी होता था, तो 1/3 का स्क्वायर नीचे से हो जाएगा, 9 कट गया, 1/8, 1/2 ही रहेगा, ठीक है। तो 4/3 + 1/2, 4/3 + 1/2 करते ही एलसीएम आ गया 6 और यहाँ हो गया 8 और यहाँ हो गया 3, ये 11/6। और ऐसे देख रहा हूं तो आंसर 3 दिख रहा है, और ऐसे देख रहे हैं तो आंसर 3 नहीं दिख रहा।
a/1। ओके, देखो अब यहां मैंने चमत्कार किया है, ठीक है, यहां चमत्कार किया है, r की वैल्यू 1/3 है, ठीक है, चमत्कार करने के कारण दिख गया ना क्वेश्चन के अंदर ऐसे, क्योंकि मेरी आंखें दूसरी तरफ से 3 देख रही है आंसर, और इधर से कुछ और देख रही है। खैर फिलहाल अभी तो फिलहाल इसको करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कितना चल रहा था हमारा, ये आगे चल रहा था 4/3 इस गड़ो में कितना 2s/3। अब यहां चलते हैं आगे, ठीक है, ये कितना, अच्छा देखो इसमें r जो है ना, r, इसका r 1/3 है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा कितना 4/3 प्लस में यहां से हो जाएगा 4/9 और नीचे से आ जाएगा 2/3। तो 3 से ये 3 बार ही कटेगा, तब तक ये 2 से 2 बार कट गया, फाइनली हो गया 6/3 माने 2। तो 2s बराबर 2s/3 इज इक्वल टू 2 माने s की वैल्यू 3 आ गई। इसलिए मैं कह रहा था मेरे को आंसर 3 दिख रहा है, क्योंकि मैं तो 4 कॉमन लेके देख रहा था मन से, ठीक है। ये हो गया एक। तो देखिए साहब ऐसे क्वेश्चंस तो मतलब मनमान है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में दे दिया कितना 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 का क्यूब, 4 इंटू 2 की पावर 4 डैश n इंटू 2 टू द पावर n इज इक्वल टू दे रखा है 2 टू द पावर n प्लस 10। फाइंड n की वैल्यू पूछ रहा है भाई, ठीक है ना भाई। अब अगर अपने से n की वैल्यू पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए, देखिए नॉर्मली कोई भी सीरीज मिलती है, मैं क्या कहता हूं पहला स्टेप क्या लेना, पूरी सीरीज को क्या मान लेना, s मान लेना, ठीक है, सम को। लेकिन सरकार ने सम दिया है माने s गिवन है। अब आपने अपनी तरफ से s आगे लिख दिया, 2 की पावर n प्लस 10, यहां लिख दिया 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 का क्यूब, 4 इंटू 2 की पावर 4, आगे चाहे तो 5 इंटू 2 की पावर 5 डैश n इंटू 2 की पावर n लिख दिया। फिर आपने हर बार, क्योंकि हर बार 2 2 2 से गुणा हो रही है, इसलिए 2 से गुणा करके यहां लिख दिया 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 10 ऐसा। अब जैसे ही 2 से गुणा करोगे, ये 2 इंटू 2 का क्यूब आपने यहां लिख दिया, 2 इंटू 2 का क्यूब सरका के लिख दिया, 3 इंटू 2 की पावर 4 सरका के लिख दिया, 4 इंटू 2 की पावर 5 सरका के लिख दिया। यहां पे n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n और यहां n इंटू 2 की पावर n प्लस 1 पीछे हो जाएगा। अब आप घटाओगे, घटाते टाइम पे आप चाहो तो ऊपर घटा सकते हैं, है ना, तो आपको पता चल जाएगा 2 की पावर n प्लस 10 बच जाएगा, राइट है भाई। अगर आपने ऐसा किया तो एक माइनस में उतरेगा, ठीक है, घटा देते हैं भाई, है ना, सही है। यहां से उतरेगा कितना 2 इंटू 2 की पावर 2, ओके, ठीक है, और बार 2 से मल्टीप्लाई हो रही है ना, हाँ। और यहां से कितना उतरेगा 2 का क्यूब, यहां से कितना उतरेगा 2 की पावर 4, यहां से उतरेगा 2 की पावर 5 डैश, यहां से n में से n माइनस 1 गया, यहां से उतर जाएगा 2 की पावर n, और यहां से उतरेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का कॉपी होगा, n इंटू 2 की पावर n प्लस 1। ये हो गया भाई। अब क्वेश्चन में अगर देखा जाए ना तो अपने पास में यहां 2 का क्यूब बन रहा है, ठीक है, बनने दो कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। माइनस में 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 10 इजिकल टू में 2 का क्यूब को बाहर ही रखना, इतनी दूर तक पीछे n टर्म्स तक, ये n माइनस 1 टर्म्स का जीपी है, जीपी। अगर n माइनस 1 का टर्म्स का जीपी है तो a इंटू में r की पावर n माइनस 1, ठीक है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r, यहां पे 2 का क्यूब माइनस 1 ये है, ठीक है, और ये माइनस में n इंटू 2 की पावर n प्लस 1 चल रहा है, मस्त चलने देना आप, ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन में टाइम आया इसको थोड़ा और संभालने का। ये अगर देखा जाए तो ये हमारे पास में 2 का क्यूब तो मस्त चल रहा है, प्लस यहां से क्या क्या हो गया 2 का क्यूब मतलब 8, राइट है, यहां पे हो चुका 8 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में नीचे हो चुका 7, राइट है, माइनस में n इंटू टाइम अप हो गया क्या, ये सॉल्व करके रखिएगा आप, है ना, ये आप सॉल्व करके रखिएगा n की वैल्यू, ठीक है। हाँ भाई, ये बस ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके रख लेना, ठीक है। और अपनी डीपीपी 3 वैसे आपने सबने लगा ली होगी, है ना, डीपीपी 3 पे रहने देना, ठीक है, उसकी डीपीपी है ना, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की डीपीपी, ठीक है, 3 and 4 ट्राई कर लेना, और अगर कुछ भी बच रहा होगा तो मैं जस्ट अभी देख लूंगा मटेरियल को लेके, आप परेशान मत होना।